नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज़। डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के नेहा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के माही डैम पर निरीक्षण करने पहुंची टीम पर मधुमक्खियों ने किया हमला। हमले में घायल सभी अधिकारियों को अस्पताल में कराया भर्ती, सभी की हालत स्थिर। नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलने पर एक्शन में आई चाइल्ड लाइन पुलिस और सृष्टि सेवा समिति ने की कार्रवाई। बच्चे की शादी रोकने के साथ परिवार को किया गया पाबंद। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में जश्न, मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। आइए डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज की शुरुआत करते हैं और विशेष बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं शिवराजपुरा गांव में नेहा हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर पर। नेहा हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुरा गांव में 18 अप्रैल को नेहा प्रजापति की आत्महत्या मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कड़ी सजा देने की मांग की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल करते हुए उसके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेहा ने आत्महत्या करने की वजह उसके प्रेमी द्वारा किए गए मानसिक उत्पीड़न को बताया है और दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया था। पुलिस थाना अधिकारी भुवनेश चौहान ने बताया कि 19 अप्रैल को नेहा के पिता नारायण प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसमें बताया था कि उनकी बेटी का शव गांव के एक कुएं में मिला था। नेहा की मौत के बाद पुलिस ने परिजनों, सहेलियों और फोन डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि मृतका और आरोपी मनोज चौबीसा के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोपी मनोज चौबीसा ने नेहा से उसके विवाह की वजह से संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। आरोपी ने नेहा को लज्जाजनक फोटो और वीडियो भेजकर लगातार परेशान किया, जिसके चलते नेहा ने दबाव में आकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मनोज चौबीसा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस खुलासे के बाद नेहा के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और पुलिस अब इस मामले में पूरी तहकीकात करते हुए इस घटनाक्रम से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। इन टीमों के गठन के बाद अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण और प्रकरण के तथ्यों, परिवारजनों, आसपास के लोगों, करीबी लोगों से गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें मृतका के मोबाइल से और इन सभी से मृतका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग के साथ होना पाया गया, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान थी। इन सभी जानकारी के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति मनोज चौबीसा सनफ गौरीशंकर चौबीसा निवासी सूरज गांव सागवाड़ा को और डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर उसके मोबाइल से यह पाया गया कि मृतका तथा मनोज चौबीसा की कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो हैं, जिनको लेकर मृतका काफ़ी परेशान थी और दबाव महसूस कर रही थी। इन्हीं परेशानी के कारण उसने आत्महत्या की। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बांसवाड़ा के माही डैम पर निरीक्षण करने आई CWC की टीम पर मधुमक्खियों द्वारा हमला किया गया है। बांसवाड़ा जिले के माही डैम पर यह घटना हुई है। निरीक्षण टीम पर मधुमक्खियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब ये टीम वहां निरीक्षण कर रही थी। टीम के 6 सदस्य इस मधुमक्खियों के इस हमले में घायल हुए हैं। टीम हैदराबाद से माही डैम का निरीक्षण करने के लिए यहां पहुंची थी। बांसवाड़ा के माही डैम पर निरीक्षण करने आई CWC की टीम पर मधुमक्खियों की हमला करने की घटना के बाद सभी घायल अधिकारियों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया।
जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। CWC की टीम के सदस्य माही डैम पर जल स्तर और बांध के अन्य बुनियादी ढांचे का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वहां मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हुई और मधुमक्खियों ने इस टीम पर हमला कर दिया। माही बजाज सागर बांध विभाग के SC प्रकाश रेगर ने बताया कि इस घटना में 3 कर्मचारी हैदराबाद से थे, जबकि बाकी बांसवाड़ा के स्थानीय कर्मचारी घायल हुए हैं। रेगर ने यह भी कहा कि हमले के तुरंत बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विभाग ने इस घटना पर चिंता जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर विचार करने की बात भी कही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन द्वारा घटना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन से कंस्ट्रक्शन सुपरविजन की टीम आई थी, जिसमें स्पेशलिस्ट थे कानीगिरी सर और उनके साथ में एक इंजीनियर थे और हमारी साइड से भी 3 लोग इंजीनियर थे और एक जो है वो फार्म के इंजीनियर के साथ में 6 लोग थे और इंस्पेक्शन कर रहे थे। तो सीढ़ियों से नीचे डेस्क लेकर उतर रहे थे, तो अचानक जो है नीचे की तरफ से जो मतलब विजिबल नहीं थी और अनएक्सपेक्टेड जो है मधुमक्खी ने हमला किया। 5 लोगों को काटा है। कैसी स्थिति है सर उनकी? अभी ठीक है। CM साहब को फ़ोन किया था, उनके सहयोग से सारा जो है PMO साहब वगैरह सभी डॉक्टर साहब वगैरह आ गए, उन्होंने तुरंत जो है उनको अटेंड किया और अभी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कालीडोना में नाबालिग लड़के की शादी रोकी गई है। चाइल्ड लाइन, पुलिस और सृष्टि सेवा समिति की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस नाबालिग लड़के की शादी पर रोक लगा दी गई है। डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा थाना क्षेत्र की कालीडोना गांव में चाइल्ड लाइन और पुलिस के साथ साथ सृष्टि सेवा समिति की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस विवाह को रुकवाया है। बताया जा रहा है 16 साल के लड़के की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही टीम वहां पहुंच गई और इस विवाह को रोक दिया गया। परिजनों से समझाइश की गई है और ये कहा गया है कि विवाह तभी होगा जब ये लड़का बालिग हो जाएगा। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर कल्पित शर्मा के मुताबिक चाइल्ड लाइन को कालीडोना गांव के रमेश भगोरा के घर पर नाबालिग लड़की की शादी होने की शिकायत मिली थी। इस पर चाइल्ड लाइन, राम सागड़ा पुलिस और सृष्टि सेवा समिति की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचते हुए कार्रवाई की। पहुंचकर मौके पर स्थिति का जायजा लिया गया। बताया जा रहा है 16 साल के लड़के की शादी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही टीम वहां पहुंच गई और इस विवाह को रोक दिया गया। परिजनों से समझाइश की गई है और ये कहा गया है कि विवाह तभी होगा जब ये लड़का बालिग हो जाएगा। पिता को समझाया कि विवाह तभी होगा जब बालिग हो जाएगा। इस कार्रवाई से गांव में बाल विवाह के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश गया है। इस परिवार ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। प्रशासन और चाइल्ड लाइन की टीम ने इस मामले में तत्परता दिखाई और कानून का पालन कराया गया। परिवार ने इस टीम के सामने इस बात को स्वीकार किया है कि अब राहुल की शादी उस समय की जाएगी ये जब पूरी तरह बालिग हो जाएगा। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत की ओर से की गई कार्रवाई और आतंकवादी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक को लेकर पूरे भारत में जश्न का माहौल है। भारत में जगह जगह जश्न मनाते हुए भारतीय सेना के साहस को सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, उसको लेकर भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई की सराहना की गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भारत की इस साहसिक कार्रवाई को लेकर सेना का हौसला बढ़ाने का काम किया। भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे को हर भारतीय सैल्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। लोग अपने शहरों और कस्बों में भारतीय सेना की वीरता का स्वागत कर रहे हैं। कई जगहों पर तिरंगे लहराए जा रहे हैं और भारतीय सेना की सफलता के जश्न में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की इस शानदार सफलता से भारतीय सेना की शक्ति और सामर्थ्य को वैश्विक स्तर पर साबित करने का मौका भी मिला है। भारत सरकार और सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान को भारतीय सेना के साहस, रणनीति और समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है।
हर भारतीय इस कार्रवाई पर गर्व महसूस कर रहा है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के नेहा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के माही डैम पर निरीक्षण करने पहुंची टीम पर मधुमक्खियों ने किया हमला, हमले में घायल सभी अधिकारियों को अस्पताल में कराया भर्ती, सभी की हालत स्थिर। नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलने पर एक्शन में आई चाइल्ड लाइन पुलिस और सृष्टि सेवा समिति ने की कार्रवाई, बच्चे की शादी रोकने के साथ परिवार को किया गया पाबंद। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में जश्न, मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को दे रहे हैं बधाई। तो ये थी डूंगरपुर बांसवाड़ा की बड़ी खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज बुलेटिन टीम को और देखते रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा न्यूज।